जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे अपना वडियाई करने का एक और मौका देने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या मुझे गुरु जी बुलवाना चाहते हैं और मैं क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता। गुरु जी के सामने बैठी हूँ, गुरु जी बोल रहे हैं सत्संग शेयर कर, गुरु जी करवा रहे हैं। शायद इसमें गुरु जी मेरा ही कुछ भला, मेरे ही कोई कष्ट काटने के लिए, मुझे ही ब्लेस करने के लिए और किसी संगत को ब्लेस करने के लिए करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी पिछले 1-2 महीने से बहुत बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि तेरी खुशखबरी आने वाली है, बड़े मंदिर आ जा, डुगरी मंदिर आ जा। बहुत सारे मैसेजेस, पॉजिटिव से मैसेजेस आ रहे हैं, कल्याण कर किया कितना, बहुत सारा कुछ गुरुजी मुझे बता रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं। पर संगत जी, अभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, ना डुगरी मंदिर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसका केयर करना पड़ता है मुझे। पर गुरुजी ने इतनी शक्ति दे रखी है, इतना हमें संभाल रहे हैं इस दुख में कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, गुरुजी से शिकायत करती हूँ, लड़ पड़ती हूँ, कभी कभी गुरुजी संभाल लेते हैं। मैंने गुरुजी को पहले से ही बोल रखा है, गुरुजी मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा जिससे मैं बातें करूँ या फिर जो मेरे से बात करे। ना मेरा पति मेरे साथ है। जब ये दुख आया, पति ने धोखा दे दिया, खुद के बच्चों को धोखा दे दिया, खुद के बच्चे को मान लिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। वो अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, पहले कोमा में थी, अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। तो वो पूरी तरह से बिस्तर पे है, खुद से कुछ नहीं कर सकती, ना करवट ले सकती है, ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो मेरे को केयर करना पड़ता है, ना रिस्पॉन्ड करती है ना कुछ। तो जब ये वक्त आया, हम उसके पिता ने 4 महीने तक देखा, उसके बाद गिव अप कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होगी। तो उसके पापा ने बोला कि इसको किसी आश्रम में दान कर दे। जब उसके पापा ने ये बात बोली, मुझे बहुत ये बात चुभी, बहुत चुभी ये बात। गुरुजी ने जो सबसे पहले मुझे ड्रीम दर्शन दिया था, वो ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन किया था कि इसके पापा से मैं अलग हो जाऊं, अपने पति से मैं अलग हो जाऊं, जो कि गुरुजी सबसे पहले आके करते हैं कि नेगेटिव और बुरे लोगों से आपको साइडलाइन करते हैं जो आपका फ़ायदा लूटते हैं।
तो गुरुजी ने उससे उनसे मुझे शक्ति दी अलग होने की। मैं अपने मायके में पापा के साथ आ गई, अपने मम्मी पापा के साथ। मेरी छोटी बेटी को मम्मी संभालती है, बड़ी बेटी को मैं देखती हूँ। गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है उस छोटी सी बच्ची को, जो मेरी छोटी बेटी है, 1 साल की है, उसको इतनी संभाल रखा हुआ है कि आप बता नहीं सकते। वो सबके साथ घुल मिल जाती है, कोई भी उसको लेकर चला जाए रख ले, वो कभी रोती नहीं है, कभी या मम्मी को ढूंढे पापा को ढूंढे। नहीं तो इतना मुश्किल होता है इतना छोटे बच्चों को संभालना, क्योंकि वो गोदी मांगे ये मांगे, तो बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है खाने पीने में। पर छोटी सी बच्ची को गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है कि सब कोई भी उसको संभाल ले, इतने अच्छे से गुरुजी ने उसको संभाला हुआ है। और मुझे उसकी तरफ से बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। मेरी बड़ी बेटी जो कि बीमार है, 9 साल की है, तो उसको लेकर टेंशन रहती है। ऑब्वियसली बात है, कोई माँ अपने बच्चे को इतने बुरी हालत में कैसे देख सकती है। बहुत मुश्किल होता है। एक बुखार भी आ जाता है तो माँ का छाती आत्मा रो पड़ता है। और मेरी बच्ची तो 10 महीने से बिस्तर पकड़ के बैठी है, न बोल सकती है, न रिस्पॉन्ड करती है, ऐसी पड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हो। गुरुजी से मैंने अरदास की है, गुरुजी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जिस भी डॉक्टर के पास जाऊँ सब एक ही जवाब देते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमने रिपोर्ट दिखाया, सबने बोल दिया सेम, सबका एक ही आंसर, इसका डॉक्टर आप हो। मैं और किसी हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाऊंगी, ना मैं और किसी डॉक्टर के पास नेगेटिव बातें सुनूंगी, क्योंकि मेरा हौसला टूट जाता है उससे। इसका डॉक्टर आप हो, आप संभालोगे इसको, आप देखोगे। संगत जी मानो, घर में बच्ची का केयर होता है, कष्ट आते हैं गुरुजी बचा लेते हैं उसको। हॉस्पिटल तक दौड़ने की नौबत नहीं लाने देते, हर पल बचाते हैं उसको। ऐसा नहीं होता है कि हमें हॉस्पिटल दौड़ना पड़े उसको लेके। माफ करना संगत जी। गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते आए हैं। हर पल वो बताते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, तेरे हाथ पकड़ के ये मुसीबत भी काट दूंगा। बच्ची को कल्याण कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी, सपने में बहुत सारे कष्टों को काटते हैं। संगत जी मैं आपसे बोलूँगी, जब आप सुनते हो सत्संग, बहुत तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ड्रीम दर्शन किसी किसी संगत को मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें भी गुरुजी ड्रीम दर्शन दे। आप मानोगे, ड्रीम दर्शन इसलिए हमें मिलते हैं क्योंकि हमारे कर्म इतने बुरे हैं, हमारे कष्ट इतने ज़्यादा है कि गुरुजी को ड्रीम दर्शन देके वो कष्टों को काटना पड़ता है। ये ऐसा कष्ट जो आप सह ना सको, बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं को सत्संग सुनती थी, इसका भला हो गया, इतने महीने में इसका भला हो गया, इसको हेल्थ ब्लेस कर दिया, तो मैं सोचती थी गुरुजी आप सबका कर रहे हो, इस बच्चे को क्यों इतना तकलीफ में छोड़ा है। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम 5 साल पीछे चले जाते हैं गुरु की कृपा से। फिर मैंने वो बंद किया कि नहीं ठीक है गुरुजी, जैसा आपको करना है आप करो, बस साथ रहना, संभाल लेना, मुझे रास्ता दिखाते रहे ना, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ। और संगत जी मैं इतनी स्पिरिचुअल पहले नहीं थी, गुरुजी के आने के बाद मैंने बस गुरुजी को ही अपना सब कुछ माना। मैंने कोई देवी देवता, कोई पंडित, किसी के चक्करों में नहीं पड़ती हूँ। मेरे घर वाले बोलते इस पंडित को दिखा दे, उस पंडित को दिखा दे, यहाँ चली जा, वहाँ चली जा, इसका पानी उसका पानी। मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना है, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं नहीं जाऊँगी। इस बात को लेकर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत बार लड़ाई, 2 बार लड़ाई भी हो चुकी है। पर बाद में मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं कोई बात नहीं, इसको जिसमें भरोसा है करने दो। पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने समझा इसको जिस पे भरोसा है करने दो। अब मेरी मम्मी भी सपोर्ट करती है कि हाँ गुरुजी कर देंगे ठीक। मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करती है, संतोषी माँ को मानती है। तो जो भी है, अल्टीमेटली माँ बाप ने ही साथ दिया, गुरु ही साथ दे रहे हैं। जैसा बोलते हैं ना कि दुख आता है तो दुख में आपको बुरे लोगों का चेहरा दिख जाता है, कौन अपना कौन सगा। यहाँ पे तो खुद के पिता ने, खुद के दादा दादी ने मुंह फेर लिया। क्या बोलोगे आप, खुद के पिता, वो पिता जो हर वक्त अपने बच्ची को इतना प्यार से रखता था, घुमाना फिरना सब, आज जब बच्ची के ऊपर इतना कष्ट आया तो उस पिता ने मान लिया कि वो ठीक नहीं होगी। जैसे कि कोई मशीन है, जब तक काम कर रहा है ठीक है, और नहीं तो उसको उठा के साइड में कर दो। मुझे ये बात सहा नहीं गया, और गुरुजी को सबसे ज़्यादा पता है कौन क्या सही है कौन गलत है। गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, उसी रास्ते पे ही चलना है, गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं। ब्लैक मैजिक का ही बोला है गुरुजी ने,
पर क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लैक मैजिक हो, कर्म हो, जो भी है करना तो गुरुजी ने ही ठीक करना है। गुरुजी ने विजन दिखाया जपजी साहिब का पाठ, तो जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। अमृत वेला गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं, क्योंकि मुझे अमृत वेला का मतलब नहीं पता है। जब गुरुजी जुड़े 16 दिन गुरुजी ने मेरे को से सुंदरकांड करवाया अमृत वेला के टाइम पे। उसके बाद गुरुजी के नाम से मैंने अमृत वेला पूरा करती थी। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग सुनना, प्लेलिस्ट चलाना। जपजी साहिब का पाठ मुझे समझ में नहीं आया था पहले, पर बाद में गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे समझाया। विजन में आया था पर मैं समझ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं सिख फैमिली से नहीं, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। और फिर बाद में गुरुजी ने जपजी साहिब का पाठ भी करवाया, अब वो भी करती हूँ। सुखमनी के साहिब का पाठ, फिर शिव पुराण कभी कभार पढ़ पाती हूँ, कभी कभार नहीं, क्योंकि नहीं हो पाता है। बच्ची का पूरा केयर होता है, न सो पाती हूँ, न सही से बैठ पाती हूँ, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ब्रेक भी नहीं मिलता है, इतना मुश्किल होता है कांस्टेंट केयर। गुरुजी ने ऑफिस से भी मेरे लीव्स दिलवाया है, जो कि बहुत मुश्किल था लीव्स मिलना। मतलब गुरुजी ने लाके हम माँ बेटी को एक जगह रख दिया है, पूरी दुनिया से कट ऑफ करके, कि तुम अपना ये बुरा टाइम काट लो। ऑफिस से लीव्स दिलवा के मुझे ऑफिस के टेंशन से दूर रखा हुआ है, कि मैं ऑफिस का स्ट्रेस ना लूँ और बच्चे पे पूरा ध्यान दूँ, बच्चे का केयर करूँ, क्योंकि आप आया के भरोसे नहीं रख सकते। इस कंडीशन में रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से उसका केयर करके जैसे भी करके उसको संभाला हुआ है। फिर मैं जब थक गई, गुरुजी ने एक रखवाया हेल्प करने के लिए। गुरुजी ने खुद ही रखवाया हेल्प करने के लिए। पहले मैं सोच रही थी, रखने की कोशिश भी कर रही थी, नहीं रख पा रही थी किसी ना किसी कारण। फिर गुरुजी ने खुद ही एक रखवाया हेल्प करने के लिए दिन में, ताकि हेल्प मिल जाए मुझे। तो दिन में करवाते हैं, दिन में आके वो है करती है हेल्प बच्चे का। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने वक्त पे जो जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत चीज़ें गुरुजी ने दिया है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें कब क्या ज़रूरत है, पर हम थक जाते हैं करते करते। हम गुरुजी से अरदास करते, बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। पर जब वक्त आता है, गुरुजी खुद ही संभाल लेते हैं। उनको पता है कब हम थक जाएंगे, कब हम हार जाएंगे, कब हम गिर जाएंगे। उनको पता है कि उनकी बेटी, आप मानोगे 10 महीने में गुरुजी ने मुझे बीमार तक नहीं होने दिया। हाथ पैरों में दर्द, बॉडी में दर्द, बुखार तक नहीं होने दिया, कि पता है उसके ऊपर पता है मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो बच्ची को कौन देखेगा। गुरुजी ने नहीं पड़ने दिया। उनके जल प्रसाद से मैं ठीक हो जाती थी। उन्होंने इसी दौरान मेरा थायराइड भी ठीक किया। पिछले 2 महीने से मैं थायराइड की दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, पर मेरे पैरों में दर्द नहीं है। मेरे को थायराइड की दवाई नहीं लेती थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। और जिसको थायराइड है उसको पता है, जब थायराइड होता है तो आपको आलस सा भी आता है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, नींद सी रहती है। और मेरा थायराइड की वजह से मेरे पैरों में दर्द होता था। पर 2 महीने से मैं गोली नहीं ले रही हूँ। गुरुजी ने इतने एक्टिव बना रखा है, इतना एनर्जी दे रखा है, इतनी स्ट्रेंथ दे रखा है, मेरे पैरों में भी दर्द भी नहीं है। मेरे थायराइड गुरुजी ने पूरी तरह से ठीक कर दिया है। ऐसा गुरुजी की कृपा है, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मैं बता नहीं सकती। मैं पहले बहुत अपने आप को कोसती थी कि क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों हो गई, हर तरफ से इतना मार, हर तरफ से रास्ता बंद। एकदम से जो 10 साल से मेहनत, बच्ची 10 साल से घर गृहस्थी बनाया, सब टूट गया। एक तूफान आया, सब तोड़ दिया। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे निकली, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। पर गुरुजी बोलते जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छाई है, इसमें भी कुछ भलाई है, जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। मेरा एक सपना था घर लेने का, इसी दौरान गुरुजी मेरे को नया घर लेने का सपना भी पूरा करवा रहे हैं, आप मान सकते हो। इसी दौरान मेरी लोन का भी गुरुजी ऑनलाइन प्रोसेस करवा रहे हैं SBI से, जो कि लोग धक्के खाते हैं कि लोन अप्रूव हो जाए SBI से। वहाँ पे घर बैठे ही गुरुजी मेरा लोन का भी प्रोसेस करवा रहे हैं, नए घर का मेरा सब कुछ एकदम रेडी करवा रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूं, मेरा सपना जिंदगी का वो पूरा कर रहे हैं, जबकि मैंने गुरुजी से मांगा ही नहीं। पर गुरुजी ने, उनको पता है उनकी बेटी को क्या जरूरत है, तो गुरुजी वो पूरा कर रहे हैं। बच्चे को संभाल रहे हैं, कष्टों को काट रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। मेरी छोटी बेटी, मेरे मम्मी पापा उनको संभाल रहे हैं। नहीं तो आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर करने लायक भी नहीं होती, जिंदा नहीं होती। वो बच्ची इतनी ज्यादा कष्ट में, इतनी ज्यादा तड़पती थी, बता नहीं सकती मैं आपको।
बस उसकी चीखें निकलती थी, क्योंकि उसको ब्रेन इंजरी की वजह से पार्किंसंस डिस्टोनिया ये हो गया, जिसके लिए उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। हमारा नॉर्मल एक नस खिंच जाता है तो हम चीख पड़ते हैं, उसके पूरे बॉडी में वो होता है, तो वो चीखें मारती है, दर्द महसूस करके चीखती है, और वो चीखें सुनना किसी के बस की बाहर नहीं, पर मुझे सुन के गुरुजी का नाम ले लेके रहना पड़ता है, क्योंकि उसका ख्याल रखना पड़ता है। समझ सकते हो कितना मुश्किल होता है, पर गुरुजी संभालते हैं, कैसे भी करके शक्ति देते हैं, संभालते हैं। बहुत मुश्किल होता है पर संभालते हैं। ये गुरुजी की यही सब होता है, जो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, हमेशा बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं बताया कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हमेशा वो मेरे साथ है, हमेशा वो संभालते। वो मेरे साथ ही क्या, वो मेरे बेटी के साथ है। इतना इतना ख्याल रखते हैं, और मैं बोल नहीं सकती। गुरुजी ना होते तो आज न मैं बचती, न मेरी दोनों बेटियां बचती। आज हम तीनों बेटियां शायद जिंदा ही न रहते। तो हमें बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इस दुख में साथ देने के लिए हाथ थामने का शुक्राना, बुरे लोगों का चेहरा सामने लाने का शुक्राना, उनसे बचाने का शुक्राना, इतनी स्ट्रेंथ देने का शुक्राना, मेरे घर वालों को भी संभालने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अब यही अपना सत्संग का विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत और उनके परिवार को अच्छी हेल्थ और बरकत दे, और सारी दुखी आत्माओं की झोलियाँ खुशियों से भर दे। कोई गलती हो गई तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सत्संग है। संगत जी जब बुरे वक्त में अपने साथ जोड़ देते हैं तो फिर हमें एक ही सहारा होता है, वो होता है भगवान का सहारा। तो गुरु जी का सहारा हमें मिल जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। गुरु जी स्वयं साक्षात शिव भगवान का अवतार हैं, तो हमें गुरुजी पर भरोसा करना चाहिए। गुरुजी जो भी करेंगे वो सही करेंगे, जो भी हमारे लिए अच्छा होगा गुरुजी वही करेंगे। इसलिए हमें अपने कार्य करते हुए हमें अपने आप को गुरुजी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। तो मैं भी अरदास करती हूँ गुरुजी के आगे कि गुरुजी जो भी इस बच्ची के लिए सही है वो कीजिए, और उसको आप बिल्कुल स्वस्थ करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार संग शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे अपनी बहन के थ्रू ही जुड़ी हूँ। मेरी बड़ी बहन आपके संगत है, तो वो ही वीडियो देखती है, उसे उसकी सास ने बताया, फिर मेरी बहन ने मुझे बताया और उससे मुझे पता चला। पहले मुझे ये लगा था कि ना ये सब बाबा ऐसे होते हैं, तो मैं इतना बिलीव नहीं करती। तो फिर एक दिन मेरे को एक मैसेज ये था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा उनके रूप में रोटी पे। तो फिर मैं रोटी बना रही थी किचन में, तो ना फिर रोटी बनाते बनाते मैंने बोला कि गुरुजी आपने बोला है तो चलो आज आप मेरे को दर्शन दो। तब मैंने रोटी बना ली, फिर मैंने रोटी चिपट के मैं कमरे में लेके जा रही थी, तब मुझे दिखा कि ओ माय गॉड ओम बन गया है। फिर मैंने बिग फोटोज़ खींचे और तो मैंने अपनी बहन को भेजा, अपनी मम्मी को भी भेजा। मुझे साफ साफ उसमें ओम दिखा, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ गुरुजी हैं, और वो जैसे नहीं है जैसे और गुरुजी होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे रोटी पर ओम बना कर दिखा दिया, तो मुझे बहुत बहुत ऐसा लगा कि जैसे उनका आशीर्वाद है मेरे सर पे,
तो गुरुजी से ये कहना चाहूँगी, गुरुजी प्लीज़ आप आशीर्वाद बनाए रखना। मैं अपने जो ससुराल में हूँ, बट मेरा जो ससुराल है ना गुरुजी, यहाँ के लोग बहुत 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 गंदे हैं। इतनी मैंने इज्जत से इन लोगों कोई इज्जत ही दी है, पर कभी इज्जत ना पाई नहीं। हमेशा हालात ऐसे हो रहे हैं कि बस पूछो मत गुरुजी। आज ऐसा हो चुका है कि ये लोग मेरे से बोलते भी नहीं। मेरे बच्चे से भी नफरत करते हैं, मेरे से भी करते हैं, बेटे से थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, बट ऐसा कोई लगाव नहीं है। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि ये जो बुरे ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं तृप्ति जलगांव महाराष्ट्र से आप सभी संगत लोगों को मेरा नमस्कार और गुरुजी के चरणों में मेरा सादर नमन। गुरुजी, मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ उसमें कोई भी गलती हो तो मुझे कृपया माफ करें। जो आप सुनवाओगे या मुझे जो याद आएगा मैं आपसे वही कहूँगी। मेरा कनेक्शन गुरुजी से 5 या 6 जुलाई फर्स्ट टाइम एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है को हुआ था। मेरे मोबाइल पे उनका अचानक से, जब मैं YouTube देख रही थी मेरे किसी और काम के लिए, तो उनका एक सत्संग फ्लैश हुआ उनके फ़ोटो के साथ। मैंने सोचा, मैंने तो इसे कभी सब्सक्राइब नहीं किया था, ना कभी कहीं देखा, तो ये क्या है। थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक मैसेज में, एक फ़ोटो के प्रति भी थोड़ा एक आकर्षण हुआ कि अरे आज तक तो ऐसा कोई ऐसा मेरे मोबाइल पे आता नहीं था, तो ये क्या। तो मैंने जस्ट उसे क्लिक किया तो एक सत्संग चालू हुआ। तो जैसा सभी के साथ होता है, थोड़ा मुझे उत्साह नज़र आया कि मैं इसे सुनूं। धीरे धीरे करते तक नेक्स्ट जुलाई को ही 6 जुलाई आई थिंक मुझे फिर और आए नोटिफिकेशन आने लगे। फिर मैंने उन्हें भी सुना और मेरे मन में जो जैसा ख्याल चल रहा था कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, तो आप मानोगी नहीं कि शाम तक ही मुझे पता चल गया था एक सत्संग के थ्रू कि 7 जुलाई को इनका बर्थडे होता है। और हाँ, देखो गुरुजी ने कितनी अच्छी बात याद दिलाई मुझे। उनका बर्थडे होता है जब ये पता चला, फिर मेरी एक आदत है, मैं स्टेटस पे साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो लगभग कुछ 2 सालों से मैं अगर बिजी ना हूँ तो डेली डेट वाइज उनका स्टेटस मेरे व्हाट्सएप पे रखती हूँ, जो भी मैसेज आते हैं साईं बाबा के। तो जब वो मैं इंस्टाग्राम से मैं उसे कहीं से भी लेती हूँ, फिर मैं इंस्टाग्राम से उनके पिक, चरणों के पिक कलेक्ट करती हूँ, सेव करती हूँ और उससे फिर स्टेटस पे डालती हूँ। तो उस दिन जब मैंने वो इंस्टाग्राम खोला, मैसेज के बाद उनका चरणों का पिक लेने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तो मैं रोज ये काम करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक वहाँ गुरुजी की कभी कोई फ़ोटो नज़र नहीं आई, ना कभी मैंने देखा उन्हें। लेकिन आप मानोगे नहीं, उसी दिन एक केक बना हुआ पिक था उनके चरणों के ही आसपास, और उस केक पर गुरुजी का पिक। ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, ये वाला मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अरे आज तक तो मैंने इन्हें देखा नहीं। मैं तो रोज ही साईं बाबा के पूरे पिक्चर स्क्रॉल करती हूँ इंस्टाग्राम पे और डाउनलोड करती हूँ वो चरणों का।
तो मुझे वहाँ आज तक नज़र नहीं आया। तो ये 7 जुलाई को आज इनके ही पिक्स के गैलरी में, मतलब उसी का पिक्स में गुरुजी का पिक्स कैसा केक के ऊपर। खुशी हुई, अद्भुत हुई, भावनापूर्ण हुई मैं, और इसे एक चमत्कार ही समझा कि अरे ही इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स। ऐसी ही एक फीलिंग आई। मैं तो ये कहूँगी उन्होंने ही मुझे चुना, मैं तो इस लायक हुई ही नहीं। मैं बहुत सालों से, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तभी से मैं गुरुजी को मैं साईं बाबा को मानती थी, जो उन्हीं के रूप है। बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जॉब के समय, कॉलेज के समय भी मैं हर गुरुवार को साईं बाबा के दर्शन करने मंदिर जाती थी। उनकी साई सच्चरित्र किताब को भी मैंने बहुत मानती हूँ और उसे पढ़ी भी हूँ पूरी, और बहुत कनेक्ट हूँ उससे। और जब भी अपनी दिनचर्या होती है तो हर बातों के साथ उनके किसी भी इंसिडेंट को जो उस किताब में है उसे कनेक्ट करती हूँ, या ऑटोमेटिकली वो मुझे याद आ जाता है। तो इस तरह मेरा उनसे एक कनेक्शन है। गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद, मिलने के बाद, मैं सभी संतों में विश्वास रखती हूँ, भगवान में विश्वास रखती हूँ। इनफैक्ट मैं इंसानों से ज़्यादा, सभी रिश्ते नातों से ज़्यादा इस पावरफुल डिवाइन पर ही विश्वास रखती हूँ कि कुछ तो है और वही सत्य है। ये मैं बहुत पहले से जानती हूँ, रिश्तों से भी ऊपर। और हमारे कुछ जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं, ये भी जानती हूँ। हम सुख दुख, भूत, वर्तमान या भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वह होके रहेगा, यह मुझे पता है। और यह सब हमारे कर्म होते हैं। तो मैं फिर से आती हूँ अपनी बात पर। तो फिर मुझे एक सत्संग उसी वक्त 7-8 जुलाई के नियर अबाउट मिला। तो उसमें यह भी था कि गुरुजी ने कहा वो तो साई पुत्र है मेरा। और मैंने एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुना, बहुत प्यारा, नितिन कंठ जी का। 3-4 दिन से मैं बहुत ही उससे अट्रैक्ट हुई। तो उसमें जो शिव पुराण, गुरुजी के बारे में, सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में, तिरुपति जी के यहाँ जब वो गए थे, तिरुपति बालाजी, तो वहाँ जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे बाबा ने कैसे बताया कि गुरुजी का कैसा है वहाँ से कनेक्शन। उस पंडित जी ने क्या बताया कि गुरुजी कौन है। तो वह सत्संग सुन के मुझे ये तो पता था कि सभी संत एक ही रूप है, लेकिन जब यह सदाशिव जी है, महाशिव जी है, यह स्टैंप लग गया। नो वेज, नो डाउट कि मैंने एक रूहानी ताकत और सबसे ऊपर है, ही इज लाइट, यह तो मान चुकी थी। लेकिन जैसे मेरा जो साईं बाबा के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है, अभी भी है, थी, जो भी कहे, तो मैं मान गई कि वो इनसे अभिन्न नहीं है। इनफैक्ट ही इज अ शिव, महाशिव, सदाशिव। दैट्स इट। मैं अपने आप को काफी लकी समझती हूँ कि मैं उनसे जुड़ी या उन्होंने मुझे चुना। मैं बहुत कुछ, अगर मुझे बाबा की कृपा रही तो मैं नेक्स्ट
सत्संग में ज़रूर विस्तृत जानकारी दूंगी। और कुछ फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ पर्सनल बताना चाहिए। मुझे इतनी तकलीफ़ कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ है बाबा की कृपा से। पता नहीं क्यों गुरुजी के बजाय बार बार बाबा ही आता है मेरे मुंह में उनके लिए। शायद वो मुझे बाबा ही बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं साईं बाबा जी को बाबा ही कहती थी और कहती तो बार बार मेरे मुंह से वही निकलता है। मेरे बच्चे, छोटी वाली भी जय गुरुजी करती है, मंत्र बोलती है। बड़ी लड़की कनेक्ट नहीं हुई है अभी फ़िलहाल, लेकिन जो मैं जल प्रसाद चढ़ाती हूँ, पीने कहती हूँ, तो वो सभी पी लेती है बिना कुछ सवाल पूछे या जवाब मांगे। उसे पता है मम्मी सत्संग सुनती है पूरा दिन, सुबह से लगा देती है, रात तक सुनती है। कितनी भी बिजी हो, अगर इधर उधर ना हो तो वह सत्संग सुनती ही रहती है जब तक घर में रहती है। दो बेटियां हैं मुझे। छोटी वाली भी काफ़ी कनेक्ट है। कनेक्ट इन द सेंस वह सुनती है, सत्संग भी सुनती है। अगर सुन लेती है तो समझती भी है कि क्या चल रहा है। मम्मी ये तो चमत्कार है। उन्होंने कहा मेरे पास वही आ सकता है, वही सुनेगा जो लकी है, जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ। ऐसे कुछ लाइन्स आती है तो वो एकदम खुशी से फूल जाती है। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा ही है। उनकी कृपा रही तो पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे। फिलहाल मैं गुरुजी से चाहूँगी कि वह मेरे पूरे घर के माहौल और घर की जो अस्त व्यस्त दशा है उसे सब कुछ ठीक कर दे। थोड़ा सा कुछ तबीयत या ज़्यादा काम होने के कारण मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसा साथ दे कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसे मेरा घर एकदम व्यस्त हो जाए, अच्छी दशा में हो जाए। और सभी पे, मेरे परिवार पे उनकी कृपा बने, हमें ब्लेस करे। और मैं हर दिन उनकी पूजा बहुत सही तरीके से, ढंग से, सही विधि से कर पाऊँ, अगर उनकी कृपा बनी रहे तो। फ़िलहाल मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जब भी उनका स्वरूप मेरे पास किसी तरीके से भी पहुँचे तो उससे पहले वो मेरा घर की जो दशा है, जो काम मैं निपटा नहीं पा रही हूँ, वो काम अच्छे हो जाए तो मेरे मन को तसल्ली होगी और मेरा मन अच्छा लगेगा मुझे कि उनकी पूजा हो। और वो जब भी मेरे घर में आए तो उस लायक मैं उन्हें रख सकूं और उनकी कृपा मुझ पे बनी रहे, ताकि मैं उनकी पूजा अच्छे से कर सकूं। कुछ गलतियां हुई है मुझसे जो मेरे मन में है पूजा के दौरान, प्रसाद के दौरान, तो मैं बाबा से, गुरुजी से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगती हूँ कि बाबा मुझसे जो गलती हुई है उसे आप क्षमा कर दे। जो जाने अनजाने से नहीं हुई है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही है या गलत। वो जानते हैं मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करे और मुझसे आज तक जो भी भूल चूक हुई होगी उसे क्षमा करें। उनकी हर दिन कृपा बनी हुई रहती है। जब सुबह 4-5 घंटे तक मुझे कोई मैसेज नहीं दिखता है, ऐसा भी वक्त आए तो मुझे ऐसा लगा अरे बाबा ने मुझसे कनेक्शन तो नहीं तोड़ लिया, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है कि भाई ये सुन तो लेती है लेकिन बाद में धीरे से कहीं फेसबुक पे कहीं चली जाती है या कहीं कुछ चेक करने। हालांकि मैं वहाँ भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है उनके मैसेजेस आते हैं तो, और मैं उन्हें सुनती हूँ, रिप्लाई देती हूँ।
इस तरीके से होता है। तो मैं खुद रह नहीं पाती हूँ तो यूट्यूब को खोल के चेक करती हूँ बाबा का कोई सत्संग या मैसेज है क्या सामने। Then I used to start and listen while working. आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करो उतना कम है। मेरी आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी, अचानक बहुत बिगड़ गई है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे और मुझे स्वस्थ करे। मुझे ऐसा रहना पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच। आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं यहीं विराम देती हूँ मेरे सत्संग को। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरुवार है, हमारे सब सत्संगत के गुरु जी का वार है, तो मैं आज गुरु जी का गुरुवार के दिन उनको शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ, उसके मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। एक दो बार मैंने पहले भी किए थे तो शायद मेरे वो अपलोड नहीं हुए, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे वैसे कभी करने आया ही नहीं कि सत्संग कैसे करते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगे सत्संग करने में, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैंने गुरु जी से मुझे अपने आप से 2024 में जोड़ा है, मई में, मेरी फ्रेंड के थ्रू। मैं अपनी फ्रेंड का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरे साथ भी बहुत बहुत बड़े चमत्कार किए। गुरु जी ने भी मुझे अपने एंजल नंबर से ब्लेस किया। गुरु जी ने मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने मेरे अंकल जी को आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, हमको न्यू लाइफ ब्लेस की सबको। लेकिन अभी मेरे घर में से खाली मैं ही जुड़ी हूँ, ना मेरे बच्चे, ना मेरे अंकल जी जुड़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ गुरु जी से कि प्लीज़ उनको भी अपने चरण में निवास देना। और हमसे भी बहुत सारी कभी कभी भूल हो जाती है गुरु जी, सत्संग करने में, सुनने में। कभी आधा सत्संग छूट जाता है, कभी हो जाता है, उसके मैं माफ़ी मांगती हूँ। कभी कुछ ना कुछ तो बीच में आ ही जाता, चाहे हमें पाठ करो या कुछ भी करो, कुछ ना कुछ मैं भी बता ही जाती हूँ, उसके मैं माफ़ी मांगती हूँ सत्संगत जी, गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत भारी अपनी लाइफ, हमारे को न्यू लाइफ दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का करती हूँ संगत जी। गुरु जी ने मुझे काफ़ी बारी एंजल नंबर से ब्लेस किया, 777, 555, 55, 333। और गुरु जी ने भी मुझे कहा था कि हमारे घर पे बहुत सबने, किसी ने ब्लैक मैजिक किया मेरे पे, मेरे बच्चे पे, मेरे अंकल जी पे भी, वो गुरु जी आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मुझे हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे हमारी ज़िंदगी से। गुरु जी ने भी मुझे उपाय बताया है, माता रानी को चुनरी चढ़ाने और लड्डुओं का भोग लगाना, हनुमान जी के आगे 7 पान के पत्ते करने का भी उपाय किया, लेकिन मुझसे कभी होता कभी नहीं होता गुरु जी। कभी अड़चन आ जाती है तो कभी कभार मैं घर पे ही कर लेती हूँ, उसके मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। कभी वो उपाय होता है, कभी नहीं होता है गुरु जी, हमें माफ़ कर देना गुरु जी। आप हमारा अच्छा ही करना चाहते हो, लेकिन हमसे ही कभी वो करने में गलती हो गई तो उपाय तो हमें माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी भी हमारे भी अंग संग रहते हैं। गुरु जी ने भी मेरे हमेशा मुझे साथ दिया
जब भी मैं जाऊँ कहीं भी जाऊँ, गुरु जी हमेशा मेरे साथ देते हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। लख 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 बार शुक्राना गुरु जी। हम इतने काबिल तो नहीं है कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए, उल्टा हमें आपके लिए सब कुछ करना चाहिए जो हम आपसे उम्मीद नहीं। हमारी उम्मीद है कि बच्चों को, के माँ बाप को खुश देखें, लेकिन हमारी गलती से आप नाराज़ हो जाते हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती गुरु जी। सत्संग जी माफ़ कर देना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग था, इससे मैं अभी दूसरा सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र के हिसाब से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मैं अभी अपना दूसरा सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की दया, गुरु जी की आशीर्वाद से। गुरु जी ने मुझे थोड़ा मेरी हेल्थ थोड़ी ब्लेस की है। मुझे भी बहुत सारी अड़चन आती है, थोड़ा मुझे भी लेजीनेस हो जाता है हेल्थ में, और कभी हमसे काम होते कभी नहीं होते हैं गुरु जी। तो गुरु जी मुझे खुद ही बोलते चलो उठो, ये करो वो करो। मेरी हर साइड में गुरु जी मेरी मदद करते हैं, मेरे बच्चों की मदद करते हैं। बस गुरु जी जितना धन्यवाद करूँ शुक्र उतना कम है गुरु जी। सत्संग जी, मुझे भी अभी थोड़ा नर्वस हो रही वापस सत्संग शेयर करने के लिए, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना जी। और जो भी मेरे ये सत्संग शेयर करेगा, कोई भी अंकल जी आंटी जी, प्लीज़ ये मेरा सत्संग अपलोड कर दो। मैं गुरु जी से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो गुरु जी हमारे सब कुछ करते हैं। हमारा शुक्राना जितना भी करें हम गुरु जी को उतना कम है, पूरी ज़िंदगी भी करेंगे तो कम है। गुरु जी ने हमें हर जगह से महफूज रखा है, हमारे घर को सेफ रखा है। गुरु जी का अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। हमसे बहुत सारी भूल चूक हो गई, हमें माफ़ करना। हमारे बच्चों से भूल चूक हो गई, माफ़ करना गुरु जी। मेरे अंकल जी को बुद्धि बख्शना, हम सबको बुद्धि बख्शना, मत बख्शना, सही रास्ते दिखाना गुरु जी। हम भटक जाते, हम इंसान हैं, हमको माफ़ कर देना गुरु जी। हम बच्चों को आप ही अच्छे रास्ते दिखाना गुरु जी। हम सबको, अंकल जी को, मेरे बच्चों को भी पढ़ाई में अच्छा करें, उनको ब्लेसिंग देना। मेरे बच्चों भी अपने काम में अच्छा करें, बेटे को भी ब्लेसिंग देना गुरुजी। हमारे अंग संग रहना गुरुजी, हमको सबको निरोगी काया देना गुरुजी। मैं, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी, हम सब प्यार के भूखे हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा है ज़िंदगी में। मैं मानती हूँ पैसा भी ज़रूरत, लेकिन अपने ज़िंदगी जब हेल्थ ही ठीक नहीं तो गुरुजी पैसे लेके हम क्या करेंगे। जितना हेल्थ नहीं ठीक रहेगी तो वही पैसे जाएंगे, तो मतलब नहीं है गुरुजी। मैं सबसे पहले आपसे अपने बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी, अंकल जी की सेफ्टी मांगती हूँ। मैं अभी अपने बच्चे और आपको पूरा 100 क्या अनंतम आज आपको चरणों में निवास करती हूँ। हम सबका आप प्लीज़ हमारे चरणों में स्वीकार करो। हमसे सेवा करने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। लंगर चलाने में कभी लेट हो जाती है, प्रसाद चलाने में मुझे लेट हो जाता है, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरी गलती को माफ़ करना, आगे से मुझे सही टाइम से कर सकूँ आपकी सेवा। मुझे प्लीज़ ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं अपने से कोई कमी ना करना दूँ आपके सेवा भाव में, जो आप हमें बिन मांगे सब कुछ दे, तो बिन मांगे सब कुछ दिया है। अभी हमारा फ़र्ज़ है आपकी सेवा करने का, जिसमें हम कभी चूक जाते उससे हमें बहुत शर्मिंदा है गुरुजी। मुझे माफ़ करना सत्संग जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं से कभी गलती हमसे भी हो गई तो मुझे माफ़ करना। कोई सेवा भाव में बहुत कमी हो गई है, मुझे पता है गुरुजी, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं दिल से ही करती हूँ, दिल से ही करना चाहती हूँ, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहती हूँ। उसके लिए भी कभी मुझे कोई गलती होगी बीच में तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना सत्संग जी। लगता है मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि गुरुजी जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, जो भी संगति सुन रहे हैं, सब पे मेहर करना, सबका आशीर्वाद देना, सबको दुख दूर करना गुरुजी। सबके घर में खुशियाँ, बच्चों की खुशियाँ, क्योंकि आजकल सब अपने बच्चों के लिए मनोकामना की पूरी करने की अरदास मांगते, यही सबका शुभ समाचार है। सबको यही करना गुरुजी, सबको आशीर्वाद देना, सबको अपनी चढ़ती कला सकना। कोई बंदा कोई भूखा ना सोए, सबके रोटी वाले देने आप, हमको भी देने वाले आप ही गुरुजी। बस सबके भंडारे भरे रहे आपके द्वार से, कोई खाली ना जाए, कोई भी गरीब भूखा ना जाए किसी के द्वार से। कोई भी किसी को भी तकलीफ हो गुरुजी, आप ही संभाल लेना, आप ही पालनहार, आप ही पालोगे, आप ही करने वाले गुरुजी। हमें तो खाली आप रास्ता दिखाएंगे, हम उस रास्ते पे चलेंगे। उस रास्ते में हम कभी कभी डगमगा भी जाते, डर भी जाते, कैसे होगा, क्या करेगा, चिंता में हम वैसे रहते, लेकिन हमें आप पता है आप हमें हर चीज़ से सही कराने में हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी।
मेरा सत्संग मैं अभी यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी की मंत्र के जाप के साथ सत्संग जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सत्संग सुना। कुछ सुनने सुनाने में गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, शायद मेरी कोई लफ्ज़ में कुछ गलत निकल गया तो मुझे माफ़ करना। जो भी मेरे सत्संग शेयरिंग करेंगे अंकल जी आंटी जी, आपको भी गुरु जी ब्लेस करे, आपके हर मनोकामना पूरी करे गुरु जी, सबके बच्चे की रक्षा करना गुरु जी। अब मैं अपना मैं शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र के हिसाब से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ अनंतम अनंत वाह शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मैं भी अपने वाणी को यही विराम करती हूँ। आप सबको परिवार में सबके सुख शांति मंगल में हो, मैं यही कामना करती हूँ गुरु जी से। अगर मैं वापस माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे भूल हो गई अगर संगत जी सत्संग करने में, गुरु जी मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल पल ਦਾ शुक्राना गुरु जी, हर श्वास श्वास ਦਾ शुक्राना गुरु जी। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਝੋਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾफ़ करनी, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सत्संग करने का बल बख्शना। वाहिगुरु जी मेहर करी वाहिगुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।